हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने फुल बॉडी को ट्रेन। और फुल बॉडी को जैसे कि हम ट्रेन करते हैं हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग के साथ। तो पिछले दिनों जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, लास्ट डे ऑफ हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग, उसमें मैंने बताया था कि ये मेरा लास्ट हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक हफ्ता मतलब उस वीडियो को बनाने के बाद एक हफ्ता मैंने वर्कआउट नहीं किया और आप मेरे फिजिक में देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब डाउन डाउन है मेरा फिजिक। तो अभी हमने सोचा मतलब इन 7 दिनों में मैंने सोचा कि नहीं, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और मुझे लगता है कि वो बेस्ट काम कर रहा था हमारे बॉडी में। तो उसी के साथ हम इस सीरीज को नया शुरू नहीं करेंगे, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि 30 दिनों तक हमने कटिंग सीरीज को रिकॉर्ड किया था और उसके बाद ये जो पिछले एक हफ्ता चला है इसमें मैंने कोई भी वर्कआउट का वीडियो नहीं डाला इस चैनल के ऊपर। तो मैं आज फिर से वो सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या बताते हैं आपको, वार्म अप। आप वार्म अप जरूर करें, मैं भी अपना वार्म अप करने के बाद ही वर्कआउट शुरू करूंगा। और क्योंकि मैं एक हफ्ता बाद अपने बॉडी के ऊपर फिर से वेट लिफ्ट करने वाला हूँ इस मसल्स के ऊपर, तो मैं अच्छे से वार्म अप करना पसंद करूंगा। और मेक श्योर आप भी अच्छे से वार्म अप करें ताकि आप इंजरी फ्री रह जाए। और उसके बाद हम सबसे पहले जो वर्कआउट करने वाले थे, मतलब हमारे एज इट इज वर्कआउट होगा चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, हमारे लेग्स। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मेरे लेग्स अभी मतलब पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमने तो आपको कहा था पहले कि हम जल चढ़ाने जाने वाला है बाबा को। तो जल चढ़ाने के बाद एक्चुअली होता क्या है, हम लोग 30 किलोमीटर की यात्रा लगभग तय करते हैं नंगे पैर। तो उस टाइम पे क्या होता है, जिस रोड से हम लोग जाते हैं उस रोड में बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं। तो इसके वजह से पैर ना छिल जाता है, घिस जाता है। एक ही दिन यात्रा करने से ना पूरा बर्बाद हो जाता है पैर। तो उसके लिए 2-3 दिन तक रेस्ट लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उतना आदत नहीं होता नंगे पैर चलने का। इसीलिए हमारे पैरों में अभी भी थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए हम हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करें वर्कआउट के टाइम पे। लेकिन हम आज वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब से मैंने टालना शुरू किया, एक्चुअली हुआ था कि मुझे तबीयत खराब हो गया था मेरा कुछ दिन पहले। उसके चक्कर में मैंने 3 दिन एकदम पूरा रेस्ट किया, अपने बॉडी को पूरा रिकवर किया। उसके बाद 2 दिन हमारा इसमें ही चला गया बाबा को जल चढ़ाने में। और कल तो मैंने पूरा दिन भर सोया था, एकदम नींद से नहीं उठा था, सिर्फ थोड़ा बहुत उठ रहा था, खाना खा रहा था, उसके बाद फिर से मैं सो रहा था। तो इसीलिए 2 दिन मतलब ऐसे ही 5-6 दिन निकल गया ना, पता ही नहीं चला। वरना एक हफ्ता वर्कआउट बंद नहीं होता, इतना लंबा हम खींचते नहीं है। 2-3 दिनों तक हो सकता है वर्कआउट बंद रहता है हमारा, लेकिन फिर से जब से हम 3 से 4 दिन हो जाता है तो हम अपना वर्कआउट चालू कर देते हैं। लेकिन इस केस में हमारा एक हफ्ता प्रॉपर रेस्ट हो चुका है। तो आज जब मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि छोड़ो कल से करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये टालने की आदत ना बहुत बुरी होती है, तो इसीलिए फटाफट से हम आगे कैमरे को ऑन कर दिए और अब हम अपने सारे मसल्स को ट्रेन करेंगे। हो सकता है आज थोड़ा सा वेट कम हो, लेकिन करेंगे जरूर। आप लोग वीडियो में जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्म अप मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, अब हम बढ़ेंगे अपने मसल्स को ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना वर्कआउट करेंगे चेस्ट के लिए, उसके बाद हम जाएंगे हमारे शोल्डर मसल के लिए, उसके बाद हम जाएंगे अपने बैक मसल के लिए, उसके भी बाद हम तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे अपने नीचे के हिस्से लेग मसल के लिए। और 5वां जो एक्सरसाइज होगा वो हमारे बाइसेप मसल्स के लिए होगा। और सबसे लास्ट में हम ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप मसल्स को। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं सबसे पहले चेस्ट करूंगा आज बारबेल से। वर्कआउट तो डंबल से ही है, लेकिन मैं 7 दिनों के बाद ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना बारबेल के साथ थोड़ा सा शुभारंभ किया जाए। बारबेल के साथ ही क्यों चूज किया, क्योंकि डंबल को सेट करने में और हल्का वेट से परफॉर्म करने में थोड़ा सा मुझे मतलब लगा कि अजीब लग सकता है। इसीलिए मैंने चूज किया बारबेल को। और बहुत दिनों से बारबेल का वर्कआउट तो नहीं किया था। हालांकि हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चेस्ट के लिए हम बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो नॉर्मल हमारे बारबेल प्रेस के साथ होता है। उसके बाद हम आज शोल्डर में ट्रेनिंग के लिए मतलब हम शोल्डर में थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्रेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट प्रेस और उसके बाद तुरंत हम शिफ्ट हो जाएंगे बैक प्रेस के लिए। तो दोनों साइड हमारा आज बारबेल से ट्रेन हो जाएगा। ये भी एक रीजन था कि बारबेल से हम दोनों साइड को एक ही पोजीशन से हिट कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो डंबल रोइंग है लेट्स के लिए, लेकिन उसको आज हम बारबेल के साथ करेंगे। तो आपको हो सकता है नहीं पता बारबेल के साथ कैसे रोइंग करते हैं, तो आज देखिए आपको पता भी चल जाएगा। और इतना इजी होगा, आपका वो डंबल की भी जरूरत नहीं होगा। रोइंग मतलब जो हमारे डंबल रोइंग एक्सरसाइज है हमारे लेट्स मसल के लिए। अब हम लेग्स के लिए आज हमारे रूटीन में है एज इट इज बारबेल से स्क्वाट।
क्योंकि बारबेल से स्क्वाट तो बारबेल से ही करना पड़ेगा, डंबल से स्क्वाट तो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए वो एक्सरसाइज कंपलसरी है, बारबेल के साथ उसको तो करना ही था ऐसे भी और वैसे भी। उसके बाद हमारा बाइसेप के लिए हमने चूज़ किया है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल को हम बारबेल के साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका पोजीशन अलग होता है, ऐसे हमारा ग्रिप हो सकता है। तो इसीलिए बारबेल को आप ऐसे कैसे होल्ड करेंगे, अगर ऐसे होल्ड करना होता है, ऐसे होल्ड करना होता तो हम होल्ड कर लेते, लेकिन ऐसे बारबेल को हम होल्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने हैमर कर्ल के लिए चूज़ किया सिर्फ डंबल को। और डंबल को काफ़ी यूनिक तरीके से मतलब हम डिज़ाइन करके रखे हैं, उसी के साथ हम करेंगे। और लास्ट हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो ना होगा बारबेल के साथ, ना होगा डंबल के साथ, वो होगा हमारे बॉडी वेट के साथ बैक डिप्स, जो हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहला वर्कआउट, बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस। कैमरा हमारा सेट है, बेंच हमारे नीचे यहाँ पे सेट फिक्स है और यहाँ पे वेट आप देख सकते हैं। वेट मैंने 40 किलो का इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हो Oh, come on. मज़ा आ गया यार। ओह, तो बारबेल के साथ मैंने रेपिटेशन को जो है वो थोड़ा सा लो रखा, और लो नहीं कहूँगा, मतलब मॉडरेट रखा। और जो हमारा स्पीड था वर्कआउट करने के टाइम पे वो हमने थोड़ा सा स्लो रखा, क्योंकि आप देखें हम बार को धीरे धीरे स्लोली नीचे उतार रहे थे और थोड़ा सा फास्ट ऊपर उठा रहे थे। तो ये एक पार्ट होता है, आप ट्रेनिंग का भी कह सकते हैं या फिर आप एक फॉर्मेट भी कह सकते हैं। ये एक पार्ट होता है कि आप जिस मतलब जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन जो वर्कआउट के टाइम पे आप इस्तेमाल करते हैं, फास्ट स्लो नॉर्मल, उसको रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन को मैंने स्लो रखा ताकि हमारे मसल में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि हम एक हफ्ता बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपने मसल्स को वो शॉक देना ज़रूरी है। और शॉक आप एक ही तरीके से दे सकते हैं, वो है आपका रेंज ऑफ मोशन स्लो करके। और अगर आप रेंज ऑफ मोशन को सेम रखेंगे तो आपको वेट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके मसल्स में जो लोड है वो ओवरलोड या फिर अलग से आपके स्ट्रेच होगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट का तो इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे बारबेल में हमने सिर्फ 40 किलो का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने रेंज ऑफ मोशन को स्लो रखा। आप भी मेक श्योर बीच बीच में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। आपके भाई के साथ अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे एक्सरसाइजेस में मिलते रहेंगे, जैसे कि आज हम बारबेल से रोइंग करने वाले हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो आप इस वीडियो में ज़रूर देख पाएंगे कि कैसे होता है बारबेल से डंबल मतलब बारबेल रोइंग। अब हम फटाफट से अपने दूसरे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे शोल्डर्स मसल। ठीक है, अब बेंच को हमने थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लिया हमारे बेटर लाइटिंग कंडीशन के लिए। अब हम बारबेल लेंगे और फ्रंट प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ हम बैक प्रेस भी करेंगे। शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा होगा ग्रिप, जो हम ग्रिप करेंगे और फ्रंट प्रेस करेंगे सबसे पहले।
ये हो गया हमारा फ्रंट प्रेस। अब हम तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे बैक प्रेस पे, जो कि हमारे ऑल्सो रियर डेल्ट को ट्रेन करेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ग्रिप को वाइड करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा, और उसके साथ साथ हम परफॉर्म करेंगे बैक प्रेस। ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जितना भी होता है करेंगे। मैक्सिमम 10 रेप्स हुआ, और इसी के साथ हमारा बैक प्रेस और फ्रंट प्रेस दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम तुरंत स्विफ्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बारबेल रोइंग के लिए हमने जो सेटअप इस्तेमाल किया है वो काफ़ी यूनिक है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, हो सकता है मतलब 100 में से हो सकता है 2 ही लोगों को पता होगा ऐसे बारबेल से रोइंग भी हो सकता है। तो मैं क्या टेक्निक से अभी करने वाला हूँ ये तो आप देखने के बाद चौंक ही जाएंगे। तो इस ऐसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स वर्कआउट के थ्रू देता रहता हूँ, क्या इसके लिए आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आज इस वर्ड को बीच में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 95% जो व्यूअर्स हैं वो अनसब्सक्राइब करके ही मेरा कंटेंट देखते हैं, और जो 5% व्यूअर्स हैं उनमें से सभी ने चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखा है, और शायद वो लोग हर एक वीडियोस को मेरे वॉच करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ऐसे ही मतलब घर पे बैठे रहने के बाद अगर एक वर्कआउट शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप घर पे ही वर्कआउट कर सकते हैं, इससे अच्छा और आपको क्या मिल सकता है। आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको फैंसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगा, आपको हैवी ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं होगा। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बिल्कुल वैल्यूएबल ना लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को काम आ सकता है। तो मेरे चैनल का मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्कआउट के बारे में नॉलेज और एडुकेट कर पाऊँ, और वो जो लोग जिम नहीं जा सकते थे या फिर ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं करते हैं जिम जाने के लिए, या फिर किसी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं, वही लोग मेरे चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करके अपने बॉडी के साथ। तो देखिए मैं बारबेल रोइंग को कैसे कर रहा हूँ। इसके लिए हमने थोड़ा सा अनोखा एक जगह का इंतज़ाम किया है। आप इसे कर सकते हैं या फिर आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए किस फॉर्मेट में मैंने बारबेल को रखा है। सामने हमने वेट रखा है और बिल्कुल पीछे हमने काउंटर वेट के तौर पे, मतलब यहाँ पे कुछ वेट्स पड़े रखे हैं। तो ये वेट्स क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब मैं वेट को उठाऊँगा ऐसे, तो ये पीछे हमको प्रेशर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे ये अटक के रहेगा, इसीलिए ये जुगाड़ हमने किया है। आप चाहें तो इस जुगाड़ को रिप्लेस कर सकते हैं दीवार के ऐसे कोने से। अगर आपके पास दीवार का कोना है ऑब्वियसली होगा, तो आप यहाँ पे उसको ग्रिप कर सकते हैं ताकि आपका वेट जो है वो पीछे ना चला जाए। लेकिन मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका दीवार ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हमने आर्टिफिशियल कोने का इस्तेमाल कर लिया। दीवार से अगर हम करेंगे तो वहाँ पे सीमेंट उखड़ने का चांस है, इसीलिए हमने वहाँ पे कोई भी मतलब जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे हमने बना लिया, तो सिंपल वे में हम करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे आप देखिए।
कंप्लीट। देखा आपने मैंने किस तरीके से अपना बारबेल जो रोइंग था वो किया। तो ऐसे ऐसे होते हैं जुगाड़, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरह से वो मोमेंट आपके हो सकता है किसी दूसरे मोमेंट के साथ, मतलब उसको कनेक्ट करना पड़ता है। इतना भी आसान नहीं होता कि आपने कैसे भी कर लिया, किसने भी कर लिया। और सबसे बढ़िया होता है कि खुद से ये सारे जो एक्सपेरिमेंट से करना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बुक में पढ़ा है इस एक्सपेरिमेंट को, लेकिन हमारे दिमाग में आया था कि टी बार रो को जैसे हम करते हैं, ये बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है, आप टी बार रो के कह सकते हैं। टी बार रो आप दोनों हाथों से करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक हाथों से करने के बाद इसको डंबल रोइंग से रिप्लेस करते हैं। तो वैसे हो भी चुका है और हमारा काफ़ी अच्छे से लेस ट्रेन भी हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कितना दम है इस बात में। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट, जो कि हमारा चौथा वर्कआउट होगा लेग मसल्स के लिए। ऑब्वियसली हम बारबेल से स्क्वाट करेंगे, लेकिन बारबेल से स्क्वाट करने के लिए आज हम बहुत ज़्यादा वेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि 7 दिनों के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर हड़बड़ी में हमने कुछ गलत कर दिया तो हमको चोट लगने का जो चांस है वो हो सकता है बढ़ जाए। तो इसीलिए हम सेफ ट्रेन करेंगे अपने आप को। 1 हफ्ता बाद ट्रेन करने की इतना हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं। हम कोई कंपटीशन भी खेलने नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम 1-2 दिन अपने बॉडी को वक्त दे देंगे तो इसी फॉर्मेट में, तो कोई हमारा जो है वो मतलब नुकसान नहीं होगा। तो एनीवेज बारबेल से स्क्वाट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट का इस्तेमाल करेंगे 30 किलो, 30 किलो। दूसरे दिन हम करते हैं 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो। लेकिन आज हम सिर्फ 30 किलो के साथ ही करेंगे। सेफ ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ता बाद ट्रेनिंग करेंगे। अचानक से मसल में इतना ज़्यादा शॉक देना अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा मॉडरेट शॉक देंगे, लेकिन हाँ जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मैंने पहले भी बताया कि आपका जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम रहेगा इस सिचुएशन में। क्योंकि आप लाइट वेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं और हड़बड़ी में अगर कर गए, मतलब आप हड़बड़ी में अगर आप करेंगे ट्रेनिंग को, तो आपको वो फील नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि यार ज़्यादा वेट से अगर ट्रेनिंग करते तो अच्छा होता। लेकिन वो फील आने का एक रिप्लेसमेंट है आपका रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को आप थोड़ा सा स्लो रखिए, स्लो रखिए, स्लो रखिए, आपके मसल में बराबर टेंशन होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट। चलिए अब बारी है एक और एक्सरसाइज, जो कि हमारे बाइसेप का हैमर कर्ल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो थोड़े से अनोखे सेटअप हमने किया है हैमर कर्ल के लिए। तो क्या अनोखा सेटअप किया आपको दिखाते हैं, रुकिए।
अनोखा सेटअप हमारा ये है अनोखा सेटअप। क्यों? क्योंकि आप देखो इस साइड में लगा हुआ है 7.5, यहाँ पे लगा हुआ है 5, तो दोनों बराबर वेट नहीं है, लेकिन इसको हम एज ए अच्छे वेट पे ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों कम रखा है? क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइसेप्स में पड़े, जो मसल में कांटेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस साइड हमने वेट को कम इसीलिए रखा है ताकि हमारे ट्राइसेप में पावर कम शिफ्ट हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाए बाइसेप पे। तो देखिए बाइसेप हैमर कर्ल करने का बहुत ही सिंपल वे है, उसी वे में हम करेंगे। दूसरा साइज। That's it. देखो किस तरह से बाइसेप में वेन्स पॉप अप होकर रखे, और काफ़ी अच्छा पंप मिला बहुत दिनों के बाद, 1 हफ्ता बाद लगभग। तो ट्राई करो ऐसे वर्कआउट्स को घर पे। लास्ट वर्कआउट को बहुत ही आसान शब्दों में और आसान टेक्निक के साथ ख़त्म करते हैं। बैक डिप्स हमारे बॉडी वेट के साथ करेंगे, और बेस का हम इस्तेमाल करेंगे बेंच के तौर पे। तो यहाँ पे हमारा बेंच ऑलरेडी लगा हुआ है, कुछ वेट्स यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे डंबल है, यहाँ पे बारबेल है, वहाँ पे 2 प्लेट्स पड़े हैं, उधर बेंच है, इधर कॉपी बॉटल सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इन सब को अभी ठीक करना पड़ेगा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ पे मैं कैमरा को सेट करता हूँ। दैट्स परफेक्ट। अब मैं करने जा रहा हूँ बैक डिप्स। जैसे कि ट्राइसेप मसल के लिए होगा। रेंज ऑफ मोशन स्लो ही रखना है आपको, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ, एक और ट्राई मारेंगे। कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसे होते हैं हमारे वर्कआउट्स, और डेली रूटीन पे हम ऐसे ही वर्कआउट्स फॉलो करते हैं और अपने मसल्स को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो अगर आप मेरी तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, वो भी घर पे, माइंड इट, अगर आप मेरी तरह बॉडी बनाना चाहते हैं घर पे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप
एक्चुअली व्यूअर्स हैं जो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और आई थिंक अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आपसे, आप हो सकता है एक बार ज़रूर ट्राई करें ताकि आपके भाई के जो वर्कआउट्स पैटर्न है उसको आप समझ पाएँ, वर्कआउट्स को समझ पाएँ, आप मेरे चैनल से रिलेट कर पाएँ। और चलिए अब बॉडी का पंप को चेक करवाते हैं आपको। देखिए एब्स में भी कटिंग थोड़ा थोड़ा आ रहा है। शोल्डर देखिए आप किसी भी एंगल से, बाइसेप्स, ट्राइसेप और लेग्स को भी चेक करवा देते हैं आपको। देखिए कितने अच्छे से हमने फुल बॉडी को ट्रेन किया स्मार्टली और बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग कर लिया। अभी भी फिर भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम भाइयों।